हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने इस ड्रामा के शॉर्ट्स में बहुत सारा प्यार दिया था और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बोला था कि इस ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करने। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये ड्रामा हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस ड्रामे का नाम है गो बैक कपल के ड्रामा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग के ड्रामा है। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सो सीन के स्टार्टिंग में हमें हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका उस दिन शादी रहता है। तो उसका फ्रेंड आता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो। उसके बाद वो जैसे परेड करते हैं उस तरह से वो मार्च पास्ट करते हुए जा रहा होता है। तो सभी कोई देख करके हंसने लग जाते हैं कि ये किस तरह से चल रहा है। उसके बाद होती है हीरोइन की एंट्री, जो अपने पापा के साथ आती है और वो भी बहुत ज्यादा नर्वस रहती है। उसके बाद वो अच्छे से चल नहीं पाती है और वो गिर जाती है। तभी हीरो आता है और उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कोर्ट में आते हैं डिवोर्स के लिए और उन लोग दोनों की डिवोर्स हो जाती है। यहाँ पर हीरोइन का नाम माँ जिंजू रहता है, जो हीरो रहता है उसका नाम चोई बांदू रहता है। तो चोई बांदू उसे हाथ मिलाता है और बोलता है फाइनली हम लोग का पीछा छूटा, लेकिन तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए आने देना। तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें जितना एलुमनी पैसा देना है वो मुझे दे देना। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो मैंने शॉर्ट्स में डाला था, जहाँ पर उसका बेटा छोटा सा रहता है और वो वॉशरूम में रहती है। तो उसका बेटा जो है रोने लगता है अपनी मम्मी के लिए, तो उसे वॉशरूम में ले आती है और उसे अपने गोद पर बैठाती है। तभी उसका हस्बैंड बांधु आता है और उसे बोलता है कि तुम एटलीस्ट इस तरह से अपने बेटे को बाथरूम में तो मत बैठा के रखा करो। उसके बाद उस दिन वो लोग का एनिवर्सरी रहता है। तो वो बोलती है कि मुझे इनसे तो कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, पता नहीं इन्हें याद भी है कि नहीं। तभी वो अपने मेकअप रूम में जाती है तो देखती है गिफ्ट पड़ा हुआ है। तो उसे लगता है कि वो गिफ्ट उसके लिए है। तो वो खुश हो जाती है और बोलती है चलो इन्हें याद तो है कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। और वो जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें इयररिंग्स रहता है, वो भी बहुत सुंदर। तो वो बोलती है कि इन्हें ये खरीद कर लाने की जरूरत नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट कितना सुंदर लग रहा है। और वो अपने इयररिंग्स को ट्राई करने लगती है। तभी वो वहां पर रहता है और बोलता है कि अरे अरे तुम क्या कर रही हो, तुमने इस बॉक्स को क्यों खोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आज डॉक्टर ली का वेडिंग एनिवर्सरी है, ये उनके लिए है। तो वो ये चीज सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि उसे उसका वेडिंग एनिवर्सरी नहीं याद है और वो दूसरे की वाइफ के लिए ये सब खरीद रहा है। उसके बाद वो जाती है और बोलती है कि बताना हमारे घर का पासवर्ड क्या है। तो वो बोलता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें याद भी है आज क्या है। तो वो बोलता है हाँ मुझे याद है, आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। तो वो क्या करती है, उसका जो नोटबुक रहता है जिसमें वो सारी चीज का शेड्यूल लिख के रखता है, क्योंकि वो एक सेल्समैन रहता है। तो वो बोलती है मैं इस बुक को पानी में गिरा दूंगी अगर तुम मेरे लिए आज कुछ गिफ्ट खरीद कर नहीं लाए। तो वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है प्लीज गुस्सा मत हो, इन सबसे क्या होगा, अगर तुम ये बुक गिरा दोगी तो मैं जितना कमा रहा हूँ ये सारा चला जाएगा। मैं इसमें सब कुछ लिख कर रखता हूँ कि किस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब है और जो जो भी मुझे काम देते हैं मैं सारा इसमें अपना शेड्यूल लिख कर रखता हूँ। अगर तुम ये पानी में गिरा दोगी मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, फिर तुम घर कैसे चलाओगी, बेटे का डायपर कैसे आएगा, ये सब चीज वो उसे बोलता है। तो वो फिर भी नहीं मानती है। तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुम इस नोटबुक को पानी में गिरा देती हो तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। तो ये सुन के वो सैड हो जाती है और उसके हाथ से नोटबुक फिसल कर पानी में गिर जाता है। उसके बाद चोई बांदू को समझ नहीं आता वो क्या करे और इधर वो अपने काम पर आता है और उस नोटबुक को सुखाने की कोशिश करता है और थोड़ा सा वो गुस्से में रहता है, बोलता अब मैं क्या करूं, मैं सारा शेड्यूल कैसे देखूंगा। तभी उसे एक डॉक्टर का कॉल आता है जिसका वो काम करता है और वो उसे बोलता है जोई मैंने तुम्हें बोला था कि आज आईवी फ्लूइड्स को डिलीवर करना है, क्या तुम भूल गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो डॉक्टर उसे डांटने लगता है। तो वो बोलता है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था। और वो इसलिए भूल गया था क्योंकि वो तो सारा शेड्यूल अपना लिख के रखता है और वो नोटबुक पानी में गिर गया था इसलिए वो ये चीज भूल गया था। तो वो डॉक्टर से माफी मांगता है, बोलता है मैं 10 मिनट में डिलीवर करता हूँ। यहाँ पर वो खाना खा रही होती है तभी उसका बेटा उठ जाता है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। तो वो उसे अकेले ही संभाल रही होती है। तभी लाइट जो है खराब हो जाती है। तो वो बोलती है कि मैंने इन्हें बोला था लाइट चेंज करने के लिए, बट इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। तभी यहाँ सीन में दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल का लाइट चेंज कर रहा होता है
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को बाहर लेकर आती है, तो सभी कोई उसे घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेसिंग वाला कपड़ा पहने रहती है। उसमें खाना वाना का दाग लग जाता है, तो वो सभी को इधर उधर देखती है और देखती है कि सभी कोई कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं और सोचती है उसका लाइफ क्या से क्या हो गया है और वो सैड हो जाती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड जो है वो सारे अमीर आदमी लोग के साथ आता है जिसका वो काम करता है, तो बस बोलता है आप सबको जितना दारू पीना है पीजिए, सब कुछ मेरे तरफ से है। तभी उसमें से एक आदमी जो रहता है वो बोलता है कि डॉक्टर कीम तुम्हें एकदम कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, तुम उनके नौकर थोड़ी ना हो, हमेशा ये करो वो करो। उनकी वाइफ के ससुर उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, इसका मतलब क्या है वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो वो बुरा तो मानता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और अपने मन पे स्माइल रखे रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका बेटा बहुत ज्यादा वोमिटिंग कर रहा होता है, तो वो डर जाती है और अपने पति को कॉल करती है, बट वो नहीं पिक करता है। वो तो यहाँ पर अपना मस्ती कर रहा होता है, तो वो रोने लगती है कि अब वो क्या करेगी। उसके बाद तभी उसके हस्बैंड को कॉल आता है किसी का, और वो किसी का कॉल नहीं बल्कि डॉक्टर का कॉल रहता है और बोलता है कि मेरी वाइफ ने मुझे किसी और लड़के के साथ पकड़ लिया है, आकर के मेरी हेल्प करो। वही डॉक्टर जो उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है अपने नौकर की तरह। यहाँ पर वो जाता है होटल में और उस डॉक्टर की गर्लफ्रेंड वो उसे बाहर ले आता है और बोलता है कि आप प्लीज इस होटल से बाहर आ जाइए, वरना डॉक्टर की वाइफ आपको देखेगी तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वहां पर उस डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम इतनी जवान लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम फ्लर्ट करती हो। और फिर उन दोनों की लड़ाई की सीन दिखाई जाती है। जोई बांधु रहता है वो उसे बचाने के लिए बीच में आता है, तो उसकी वाइफ बोलती है डॉक्टर की तुम कौन हो, तुम क्या मेरे पति के साइड की हो, जब देखो तो तुम बीच में आ जाते हो, हटो यहाँ से। तो वो दोनों को बचाने की कोशिश करता है और वो उसे ही मारने लग जाती है, मतलब चोई बांधु को ही मारने लग जाती है। तो वो गलती से ऐसे हाथ उठाता है तो उसकी वाइफ जो है वो गिर जाती है। तभी वो बोलता है कि सॉरी मैंने आपको पर्पसली नहीं गिराया, मेरा हाथ लग गया। तभी डॉक्टर आता है, डॉक्टर किम, और उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को इस तरह से पुश करने की, क्या तुम पागल हो गए हो। तो उसकी जो वाइफ रहती है वो थोड़ा सा उसका दिल पिघल जाता है अपने पति के ऊपर। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जो है वो हॉस्पिटल जाती है अपने बेटे को लेकर के और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि अभी ये ठीक है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो घर आ जाती है और क्रेडिट कार्ड का बिल देखती है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे डॉक्टर कीम और उसके हस्बैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका डॉक्टर जो रहता है वो बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मेरी वाइफ थोड़ा सा मेरे ऊपर पिघल जाए और वो उस लड़की के बारे में भूल जाए। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे वजह से ही मैं इतना सारा ड्रग्स जो है वो ऑर्डर कर पाता हूँ, तुम नहीं रहते तो क्या होता। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि पहले तुम मेरे कॉलेज में थे और तुम मेरे जूनियर थे, मुझे पहले पता रहता तो तभी मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर लेता। यहाँ पर वो मन में सोचता है और मुझे पता रहता है कि तुम ऐसे थे तो मैं कभी भी ऐसा करता ही नहीं, मतलब वो उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पैसा कमाना है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो उसे क्रेडिट कार्ड देता है डॉक्टर, वो बोलता है ये क्रेडिट कार्ड तुम अपना रख लो। तो वो बोलता है नहीं ये आप यूज कर सकते हैं, और वो जो डॉक्टर रहता है वो उसी का क्रेडिट कार्ड पूरा यूज करके उसी का पैसा उड़ाता है। यहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड का बिल देखती है जिसमें होटल मोटल सारे चीजों का रहता है, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा क्यों है। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और बोलती है, वो उसकी फ्रेंड फोटो भेजती है और बोलती है देखो ये तुम्हारा हस्बैंड ही है ना, मैंने इसे आज किसी और लड़के के साथ देखा। और ये वही वाला सीन रहता है जब वो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जाता है, तो जो हीरोइन रहती है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि उसका पति जो है वो उसे धोखा दे रहा है किसी और लड़की के साथ। तभी उसके पति का मैसेज आता है और वो उसे बोलता है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा मार पड़ी रहती है, तो वो बोलता है मैं इस हालत में घर कैसे जाऊंगा और उसे क्या बोलूंगा। यहाँ पर वो कॉल करती है उसे और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो बोलता है कि मैं आज फाइट करने के मूड में नहीं हूँ। तो वो बोलती है मिंजू कि तुम्हें पता है मैं तुमसे मिली हूँ उसके बाद से मेरा लाइफ एकदम खत्म हो गया है। चोई बांधु बोलता है कि और तुम्हें पता है कि यहाँ मैं काम करने आता हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कितना सफर कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता है। तो उसके बाद वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, हम लोग दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं। काश मैं टाइम को पीछे कर पाती और मैं सब कुछ ठीक कर पाती, ना मैं तुमसे मिली होती, ना हमारी शादी होती और ना ही ये सब कुछ होता। काश मैं टाइम पीछे करके ये सारी चीज को चेंज कर पाती। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ठीक है डिवोर्स ले लो।
उसके बाद दोनों बहुत रोने लगते हैं। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है वही जब डिवोर्स के बाद वो अपनी मम्मी से मिलने जाती है, उसकी मम्मी का डेथ हो गया रहता है, तो वो जाती है और रोने लगती है और सारा स्टोरी बताती है अपनी मम्मी को। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है हीरो के फ्रेंड्स लोग को, और उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बोलता है तुम्हारा डिवोर्स हो गया, लॉयर ने क्या बोला, पैसा देना होगा तुम्हारे वाइफ को, तुम्हें कितना पैसा देना होगा उसे, ये सब कुछ वो बोलता है। तो वो बोलता है फोन रखो, उसका डिवोर्स हुआ, ऐसे मत करो। उसका दूसरा दोस्त बोलता है, तो वो बोलता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं भी डिवोर्स ले सकूं, तुम्हें पता भी है कोरिया में सारे लोग कितने अनहैप्पी है जो भी शादीशुदा है, वैसे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम थोड़ी ना शादीशुदा हो। उसके बाद वो बोलता है दूसरा हीरो कि हाँ मैं शादी करना भी नहीं चाहता हूँ। तभी वो उसके कॉलेज की जो फर्स्ट लव रहती है उसका नाम लेकर के उसे चिढ़ाने लगता है, तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला उसका नाम नहीं लेने, उसका नाम बोरम रहता है। और फिर हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो उसकी फर्स्ट लव रहती है। यहाँ पर वो योगा का बिजनेस रहता है। उसके बाद वो फ्रेंड रहती है हीरोइन की, तो वो कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, मुझे पता नहीं था, अभी अभी तुम लोग शादी किए थे, ये सब कुछ कैसे हो गया। उसके बाद वो बोलती है कि तुमने डिवोर्स क्यों लिया, क्या हुआ था। उसके बाद बोरम बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे साथ चीट किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई चीट करने की, तुम लोग का तो एक बेटा भी है ना। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो घर आ जाता है, मतलब अपने मम्मी पापा के घर, और उसकी मम्मी उसे मारती है और बोलती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने उसके साथ चीट क्यों किया। तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उसकी बहन भी उसे मारती है और बोलती है कि कैसे भाई हो तुम, अपनी वाइफ के साथ तुमने चीट किया। फिर वो बोलता है सबको उसे मार क्यों रहे हैं। तभी उसके पापा आते हैं और फिर वो उससे भी मारने जाते हैं। वो उसे क्यूट सा मुंह बना करके देखने लगता है, बट फिर भी उसके पापा उसे मारते हैं और बोलते हैं कि ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो। उसके बाद वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से इसके एक नए पार्ट के साथ।